वैसे ये सवाल तो सेलिब्रिटी से ही पूछा जाता है, लेकिन मैं अक्सर ये इमेजिन करती हूँ कि मुझसे यदि ये सवाल पूछा जाए कि आप किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? तो मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। नंबर 1 कि मुझे भगवान ने एक हेल्दी नॉर्मल शरीर दिया है जिसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। बहुत खूबसूरत भी नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मल शक्ल है, नॉर्मल कद-काठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे कॉम्प्लेक्स हो सकता था। उसके बाद जिन पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुई, उसके लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि मेरा और मेरी सिस्टर्स का पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। हालाँकि आजकल तो ऐसा आम हो गया है कि बच्चों को पेरेंट्स से शिकायत होती है, वो हमेशा होती रही होगी, लेकिन आज के समय में बच्चे इसे खुलकर व्यक्त भी करते हैं। लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स से कोई शिकायत नहीं रही और मेरा उनके साथ संबंध भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी शिक्षा के लिए प्रभु को। बहुत अच्छे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया। दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस में मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद मैंने बीएससी, बीएड करने के बाद मैंने एमएससी नहीं की किन्हीं कारणों से। उसके बाद मुझे नौकरी मिली, उसके लिए थैंकफुल हूँ और ख़ास तौर से इसलिए थैंकफुल हूँ कि मुझे वो काम मिला जो मुझे बेहद, बेहद पसंद है। वो काम है टीचिंग। आज भी रिटायर होने के 8 साल बाद भी मैं टीचिंग कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ज़िंदगी में और वो सब खुशियाँ मिली जो सबको मिलती हैं। शादी हुई, परिवार बढ़ा, मैं माँ बनी। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए मैं ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो है मेरा मेरे गुरु से मिलना। मैं कोई गुरु धारण करने नहीं गई थी, मुझे कोई खींचकर किसी आश्रम में नहीं लेकर गया था। लेकिन हुआ ये कि अशोक विहार स्कूल में मैं जब पढ़ाती थी, तो मेरी एक कलीग मिसेज़ राणा ओशो की एक किताब लेकर आई किसी बुक फेयर में से और उन्होंने वो मुझे भी पढ़ने को दी। ऐसा कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं था उस किताब में देखने से, ना उसका टाइटल ऐसा था कि मेरा आकर्षण हो, मैं पढ़ना चाहूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं ध्यान कि मैंने वो किताब पढ़नी। पंखा बंद किया हुआ है ताकि रिकॉर्डिंग जो है उसमें पंखे की आवाज़ ना आए, इसलिए गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो किताब मैंने क्यों पढ़नी शुरू की, मुझे ध्यान नहीं, क्या मोटिवेशन थी, ध्यान नहीं। समय की भी कमी होती थी, घर में काम होता था, बच्चे छोटे थे, लेकिन मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की और पढ़ डाली। क्या था उस किताब में? एक ख़ास बात थी कि ओशो ने महिलाओं के काम को सराहा था। यानी ओशो ने कहा कि जो काम महिलाएं करती हैं, बच्चे को पैदा करती हैं, बच्चे को पालती हैं, वो बहुत बड़ा काम है और पुरुषों के काम के मुकाबले पुरुष चाहे हवाई जहाज़ बनाए, बड़े-बड़े पुल बना दे, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करे, लेकिन बच्चा पालने के सामने वो काम कुछ नहीं है। और ये काम महिलाएं इसलिए कर पाती हैं क्योंकि उनमें कुछ स्त्रैण गुण होते हैं। वो गॉड गिवन गिफ्ट होता है। तो बस पता नहीं क्यों मुझे मेरा अपने प्रति सम्मान पैदा हुआ। मैंने अपने काम को सम्मान देना शुरू किया, वो काम जो मैं स्कूल के अलावा घर पर करती थी। फिर तो क्या था, मुड़कर देखना नहीं हुआ। मुझे नहीं ध्यान में ओशो की किताबें कहाँ से खरीद कर लाती थी। शायद एक बुक फेयर हुआ था, उसमें ढेर सारी किताबें खरीदी। फिर जहाँ भी मौका मिलता था ओशो की मैंने 20 25 किताबें खरीद डाली और समझ नहीं आता पढ़ने का टाइम कहाँ से होता था। हम नौकरी भी करते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे और इतनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी कि कोई काम बाहर वाली किसी सर्वेंट से करवा लिया जाए। बच्चे भी थे, लेकिन
ओशो की किताबें एक के बाद एक मैं पढ़ती गई और हुआ ये कि जीवन के संबंध में क्लैरिटी मिलने लगी, बहुत से क्वेश्चंस के जवाब मिलने लगे और नॉर्मली जो सिचुएशंस आपको बहुत परेशान कर सकती हैं मुझे बहुत इजी लगने लगा। तो ओशो की किताब उठाती, किताब को पढ़ती और पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा लगता कि कौंध सा जाता। तो स्वतः ही मैं किताब का जो टाइटल पेज खोल के या कवर पेज खोल के ओशो के चित्र के प्रति नतमस्तक होकर अपने उद्गार प्रकट करती थी। और ओशो ने हमें, मुझे कह सकती हूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ, बादशाह बना दिया। यानी बादशाह वो जिसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है, ऐसा बादशाह बना दिया। ओशो ने बताया कि जो चीज़ हम बाहर की दुनिया में बाहर की तरफ यात्रा करके ढूंढते चले जाते हैं और निराशा के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता, वो सब हमारे अंदर है। उन्होंने क्या, ध्यान ही समाधान है। ये बात समझ में आ गई, लेकिन अभी तक ध्यान सिखाने वाला कोई नहीं था। थैंक्स टू केबल टीवी, ओशो धारा प्रोग्राम अचानक चैनल सर्फ करते करते शुरू हो गया। प्रोग्राम के अंत में एक टेलीफोन नंबर बताया गया और कहा यदि आप ध्यान सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। तुरंत मैंने फ़ोन लगाया। संगीता माँ हैं, उन्होंने बताया किस तरह से ओशो धारा आश्रम है सोनीपत में और वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। बस पहला मौका मिलते ही मैं ओशो धारा गई और मतलब मुझे तो आँखों से विश्वास ही नहीं हुआ कि ओशो शैलेंद्र जी को मैं, ओशो के छोटे भाई, उनको मैं अपने समक्ष देख रही थी। फिर ध्यान हुआ, संगीत हुआ, नृत्य हुआ, बस फिर एक और नई तरह की यात्रा शुरू हो गई। तो ये मेरे जीवन में बहुत अच्छी घटना घटी। फिर डिजिटल मीडिया और अच्छा, यूट्यूब है, जितना मर्जी ओशो को सुन लो। फिर ओशो पर गीत लिखे गए, ओशो के चाहने वालों से मिलना हुआ, बहुत मज़ा आ रहा है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि यदि मुझसे कोई कहे कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को एक सलाह देना चाहते हो तो वो एक सलाह क्या होगी? एक सलाह मैं ये देना चाहूँगी कि हमेशा अपने जीवन में सत्संग को लेके आएं। सत्संग का मतलब भजन कीर्तन नहीं, सत्संग का मतलब ढोलक खड़ताल नहीं, धूप अगरबत्ती नहीं। सत्संग का मतलब जिसने सत्य को जाना है उसकी संगत, चाहे वो पुस्तक के रूप में हो, चाहे वो प्रवचन के रूप में हो, चाहे वो किसी सशरीरी गुरु के सानिध्य में हो, हमेशा सत्संग की संगति करें और आपको जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉरी, बताना ही भूल गई, मैं नरेश चक्रवर्ती हूँ, एक रिटायर्ड मैथ्स टीचर हूँ। पढ़ाना मेरा शौक़ है। इसके अलावा हाँ, एक बात और कि ओशो के बाद अब मैंने सद्गुरु को सुना, उनसे बहुत कुछ गेन किया। फिर एकहार्ट टोले हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मॉडर्न लिविंग मास्टर, बहुत सी हस्तियां हैं जिनसे बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है और बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके शब्द ही ऐसे होते हैं कि अंदर तक भेद जाते हैं, बात समझ में आ जाती है। और ओशो ने तो यहाँ तक कहा है कि इस दुनिया में ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं। एक बार यदि ज्ञान घटित हो जाए तो कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान घटित हो जाए तो उसके विपरीत कुछ करना संभव ही नहीं होता।
ओशो ने कहा था कि मेरे जाने के बाद कोई गुरु सशरीरी जीवित गुरु मिले उसकी तलाश कर लेना। तो आजकल मैं आचार्य प्रशांत को सुन रही हूँ। आपको भी सलाह देना चाहूँगी कि एक बार अपने फ़ोन पर आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कीजिए। शुरुआत कीजिए उनके एक एक मिनट के शॉर्ट से और उनके पोस्टर से और उनकी कोटेशन से। उसके बाद जैसा आपको लगे अपनी गति उस दिशा में ले जाइएगा। आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।